अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एचपी गाइडलाइन। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और पिछले लेक्चर जो है वो आपने अच्छे तरीके से सुने होंगे। बेटा अगर आपको उनमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो काइंडली उसको कमेंट में लाजमी डिस्कस करें ताकि उसका आपको आंसर किया जा सके। सबसे पहली बात कि अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि तमाम के तमाम नोटिफिकेशन जो है वो आप तक टाइमली पहुंचते जाए। नहीं बेटा, आज का नेक्स्ट लेक्चर हम अपना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर है इफेक्ट्स ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर। इफेक्ट्स ऑफ वाटर मतलब असरात किसके, पानी के, एंड डाइटरी फाइबर और डाइटरी फाइबर के। सबसे पहले अगर हम बात करें वाटर की तो देखें बेटा 60% ऑफ द एडल्ट ह्यूमन बॉडी, कहता है कि 60% किसी भी नौजवान का जिस्म जो है इस कंपोज्ड ऑफ वाटर, वो पानी से मिलकर बना हुआ है। मतलब ये एमसीक्यूज है आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट कि एक एडल्ट ह्यूमन का कितने परसेंट जो है वो बॉडी जो है वो पानी से मिलकर बना हुआ है, तो 60% जो है वो पानी से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद है नियरली ऑल लाइफ सस्टेनिंग, तकरीबन तमाम के वो जिंदगी के तमाम वो रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस जिन पर जिंदगी मुश्तमिल है, रिक्वायर एक्वस इन्वायरमेंट, जो है वो उनको भी पानी चाहिए होता है अपने तमाम के तमाम जो है वो रिएक्शंस करने के लिए। उसके बाद है वाटर आल्सो हेल्प फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर सोल्युबल फूड स्टफ। अब ये बड़ा अहम बात है कि क्या करता है, वो कहता है कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है वो खुराक ने जज़ब होना है तो वो चीजें जो कि पानी के अंदर हल हो जाती हैं उनको जज़ब किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो पानी के अंदर पहले उनको सोल्युबल करवाया जाता है, पानी के अंदर उसको हल करवाया जाता है और फिर उस पानी को जज़ब कर लिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो इसका मतलब नेक्स्ट चैप्टर, इसी चैप्टर के हम लास्ट में पढ़ेंगे जाके कि स्मॉल इंटेस्टाइन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन की जाती है खुराक की जब हमारा जो है वो बॉडी उसको डाइजेस्ट कर लेता है। उसके बाद देखिए दी वेस्ट प्रोडक्ट, बड़ी ज्यादा फजूल मादे, आल्सो एलिमिनेटेड, उनको खारिज किया जाता है थ्रू यूरिन, पेशाब के जरिए। हमारी बॉडी के अंदर बड़े ज्यादा वेस्ट बनते हैं, तो जितना भी यूरिया बनता है, जितने भी वेस्ट बनते हैं, मैक्सिमम जो है वो उनको पेशाब के जरिए जो वो हमारे जिस्म से खारिज कर दिया जाता है। उसके बाद देखिए इट आल्सो मेंटेन, ये बरकरार रखता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को थ्रू इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब है किसी सतह से पानी का बुखारात बन के ऊपर उड़ना। एज इन स्वेटिंग, तो हमारी बॉडी के अंदर इवेपोरेशन कब होती है, स्वेटिंग में। जब हमें पसीना आता है बेटा तो हमारे जिस्म से जो है वो पानी बुखारात बनकर जब हवा के अंदर जाते हैं तो हमारी जिल्द को जो है वो ठंडक पहुंचती है, और जब हमारी जिल्द को ठंडक पहुंचती है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। उसके बाद देखें डिहाइड्रेशन, पानी की कमी अगर हो जाए तो क्या होगा, सिवियर डिहाइड्रेशन, अगर शदीद पानी की कमी हो जाए। वाटर काज कार्डियोवास्कुलर, कार्डियो का वर्ड निकला है बेटा कार्डियक से, और कार्डियक कहते हैं बेटा दिल को, वास्कुलर कहते हैं ब्लड वेसल्स को। दिल और खून की नालियां जो हैं उनकी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं उन लोगों के अंदर जो जिनके अंदर बड़ी मुद्दत से जो है वो शदीद पानी की बेटा कमी रह रही है। उसके बाद देखें एवरेज रिक्वायरमेंट, अगर एवरेज रिक्वायरमेंट की बात करें कि एक इंसान को जो है वो कितना पानी दिन में चाहिए, तो एडल्ट ह्यूमन की बात करता है वो कहता है कि किसी भी एडल्ट को जो है वो 2 लीटर पानी एक दिन में जो है वो कम से कम 2 लीटर पानी जो है वो उसको चाहिए होता है उसके जिस्म के मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए। तो ये आपके पास एमसीक्यूज भी है बेटा कि जो है वो एक एडल्ट ह्यूमन को एक दिन में कितना पानी चाहिए होता है, 2 लीटर। उसके बाद सोर्सेज की अगर हम बात करें कि सोर्सेज जो है वो कौन कौन से हैं, नेचुरल वाटर है, पानी हम कहां से हासिल कर सकते हैं, कुदरती तौर पर हमारे पास पानी जो मौजूद है वहां से। मिल्क, दूध से हासिल कर सकते हैं। जूसी फ्रूट्स, ऐसे फ्रूट जो कि जूस से भरे हुए हैं, लिक्विड से भरे हुए हैं, वो फ्रूट्स है। और वेजिटेबल सब्जियां खाकर हम उसको हासिल कर सकते हैं। ले बेटा यहां तक हमारा वाइंड अप हुआ वाटर का इफेक्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे डाइटरी फाइबर की। डाइटरी का वर्ड निकला है डाइट से, और फाइबर कहते हैं धागों को, मतलब वो जो कि हम डाइटरी फाइबर जो कि ऐसी इस तरह के धागे जो कि हमारी खुराक का हिस्सा है और हमारी बॉडी के अंदर मूव कर जाते हैं। तो देखिए इट इज आल्सो नोन एज रफेज, इसको जो है वो रफेज भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि डाइटरी फाइबर आल्सो नोन एज रफेज, इसको रफेज भी कहा जाता है। रफेज इस वजह से क्योंकि ये हमारे जिस्म का वो हिस्सा है जो कि अनडाइजेस्टेड रहना है और जो है वो जिस्म से वेस्ट के तौर पे निकल जाना है, इससे हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं बनना। एंड द पार्ट ऑफ द ह्यूमन फूड, और इंसान की खुराक का वो हिस्सा है दैट इज इनडाइजेस्टेबल, जो कि हमारे जिस्म के अंदर तोड़ा नहीं जाता, उसको जो है वो तोड़ के हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। इट इज फाउंड ओनली इन प्लांट्स फूड, और ये उसमें मौजूद है जो कि हमारी पौधों से हम खुराक हासिल करते हैं। मैक्सिमम ये जो डाइटरी फाइबर जो है वो उनके अंदर मौजूद होता है। एंड मूव्स अनडाइजेस्टेड, और बिना हजम हुए जो हमारे जिस्म से गुजर जाता है, जैसा कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है और कोलोन। कोलोन पार्ट है बेटा लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी पार्ट होता है, कोलोन वहां से मूवमेंट कर जाता है। ये अनडाइजेस्टेड मतलब हमारे जो है वो पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम से जो है वो अनडाइजेस्टेड गुजर जाता है, बिना हजम हुए गुजर जाता है।
उसके बाद देखिए दो तरह के फाइबर होते हैं, एक होते हैं इनसोल्युबल डाइटरी फाइबर, वो जो कि हमारे जिस्म के अंदर हल नहीं होते, इनसोल्युबल फाइबर, और सोल्युबल वो जो कि हमारे जिस्म के अंदर डाइजेस्ट करके जो है वो हमारे जिस्म का पार्ट बन जाते हैं। तो इनका डिफरेंस आता है बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन इनसोल्युबल एंड सोल्युबल डाइटरी फाइबर। तो सबसे पहले हम बात करें इनसोल्युबल डाइटरी फाइबर की, तो इट ट्रेवल्स क्विकली थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन, ये बड़ी तेजी से जो है वो मूव कर जाते हैं आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से, मतलब चूंकि हमारी खुराक के अंदर हजम ही नहीं हुए, हमारे जिस्म ने इनको तोड़ा फोड़ा ही नहीं, ये बड़ी तेजी से जो है वो हमारे जिस्म से निकल जाएंगे। इट्स सोर्सेज, अगर इसके सोर्सेज की बात करें, आर व्हीट गंदम है, सीरियल्स दालें हैं, स्किन्स ऑफ मेनी फ्रूट, बड़े ज्यादा फ्रूट्स की जो है वो स्किन छिलका जो है वो अनडाइजेस्टेड हमारे जिस्म से जो वो पास कर जाता है। इसके बरक्स अगर हम बात करें सोल्युबल डाइटरी फाइबर की, तो इट ब्रेक्स डाउन एज इट पासेस थ्रू एलिमेंट्री कैनाल, ये खुराक का वो डाइटरी फाइबर है जो कि जैसे ही हमारी खुराक की नाली से गुजरते हैं तो हमारी खुराक की नाली जो है वो डिफरेंट प्रोसेस के जरिए इसको तोड़ के जो है वो इसको हमारी जो जिस्म का हिस्सा बना ले। इट्स सोर्सेज आर, इसके सोर्सेज जो है जराए हैं हमारे पास, बीन्स है, बार्ले है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, कुछ तरह के फ्रूट्स है, वेजिटेबल है जो कि इनसोल्युबल है, कुछ जो है वो सोल्युबल है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम बात करें बेनिफिट्स, तो हमारे डाइटरी फाइबर जो है वो हमें बेनिफिट्स क्या देते हैं, तो देखिए फाइबर प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन, बेटा याद रखिएगा कॉन्स्टिपेशन कहते हैं कब्ज को, तो फाइबर जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देते, कब्ज की बीमारी नहीं होने देते। और अगर हमारा बॉडी जो है वो कब्ज से बचा हुआ है तो इट जो है वो प्रिवेंट अवॉइडिंग कॉन्स्टिपेशन रिड्यूसेस रिस्क, रिड्यूस का मतलब है बेटा कम कर देना, तो ये कम कर देता है हमारे ऑफ मेनी अदर डिजीजेस, दूसरी बीमारियों को होना मतलब कम कर देता है। जब हम कब्ज से बचे रहते हैं, कॉन्स्टिपेशन से बचे रहते हैं, तो हमारा जिस्म जो है वो बड़ी तरह की दूसरी बीमारियों से भी बचा रहता है। उसके बाद लास्ट वन अगर हम करें तो इट आल्सो कंट्रोल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, तो फाइबर जो है वो हमारे खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल, चिकनाइयां वगैरह उनके लेवल को कम रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से हमारे जिस्म को बचा के रखते हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट हमारे पास बड़े ज्यादा कार्सिनोजेंस हमारे जिस्म के अंदर बनते हैं जो कि बड़ी तेजी से जो है वो मूव कर जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से इन फाइबर्स के जरिए, तो वेस्टेज को जिस्म से रिमूव करने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं डाइटरी फाइबर्स। यहां तक बेटा हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, इफेक्ट्स ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रह रही है तो बेटा इसको लाजमी डिस्कस करें कमेंट्स के अंदर। इंशाल्लाह अभी के लिए अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।